गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो सब चीज़ अपन ने उस टॉपिक में पढ़ ली है। अब अपन बात करते हैं ग्रामर में आगे की चीज़ों की। उसमें अपन सबसे पहले जैसे आप जो भी है नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट की जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे ही नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशंस, कंजक्शंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आपकी शीट्स में देख लेना आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच का थ्योरिकल पार्ट वो सभी मैं यहाँ वापस रीड कर रही हूँ, तो एक बार उससे चेक कर लेना आप लोग। ओके, एवरी लैंग्वेज इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है, मतलब प्रत्येक जो भी लैंग्वेज है, जैसी भी अपन भाषा अपन बोलते हैं, कैसा भी हो, वो किससे मिलके बनती है? वर्ड से। मतलब प्रत्येक जो लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उसमें शब्द तो होंगे ही होंगे, चाहे कैसी भी भाषा हो। दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड ए डेफिनेट प्लेस इन द सेंटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज। इसका मीन्स है, जैसे अपने पास सेंटेंस है, राम इज़ गोइंग टू आगरा। ओके, राम और आगरा ये दोनों प्लेस नेम है। दोनों क्या है? प्लेस नेम है, इसलिए दोनों का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है मैंने? कैपिटल। ये चीज़ आपको बताई गई थी। पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम में हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के अंदर फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है। ठीक है, तो राम और आगरा ये दोनों आपके नाउन में काउंट किए जाएंगे। इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और गोइंग आपकी क्या है? मेन वर्ब है। तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे? वर्ब। ऐसा अलग अलग नहीं बोलेंगे, इन दोनों को वर्ब के नाम जाना जाता है। मतलब एक ही सेंटेंस में काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के डेफिनेट प्लेस को, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिनेट प्लेस को सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं। उसी के बेस पे पता चलता है कि सेंटेंस में क्या चीज़ कही जा रही है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दीज वर्ड्स एंड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ओके, each of these classes is called parts of speech. In the English language there are 8 parts of speech which are given below. ठीक है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है बताया मैंने आपको। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे? फर्स्ट नाउन, सेकंड उसी से प्रोनाउन, थर्ड आता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रही हूँ 6 नंबर पे इंटरजेक्शन, नेक्स्ट है कंजक्शन। कितने हो गए अभी? 7। मैंने आपको बताया टोटल 8 होते हैं। फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस, कंजक्शंस, एक लास्ट बच रहा है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस। ओके, ये टोटल 8 पार्ट्स जो आपके सामने हैं, ये आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वही चीज़ आपको शीट्स में मैंने दी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट सीक्वेंस में यहाँ दिए हैं कि जब अपन नाउन डील करेंगे, जब अपन नाउन को डील करेंगे तब अपने को आगे देखने को मिलता है प्रोनाउन। प्रोनाउन से जाके अपन जाते हैं तो एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सभी चीज़ें एक सीक्वेंस में चलती हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं नाउन। ओके, अभी अपन पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन आपका फर्स्ट पार्ट है। नाउन आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आप डेफिनेशन में देखिए, ए नाउन नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, नाउन का एक शॉर्टकट डेफिनेशन होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड ए नाउन। मीन्स किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का जब कभी कोई नाम आ जाता है तो वो सभी आपके नाउन में काउंट किए जाएंगे। जैसे अपन पर्सन्स नेम की बात करें, मारिया, बॉय, डॉक्टर, ये सभी आपके पर्सन हैं। थिंग्स में पेन, वाटरमेलन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सभी आपके थिंग्स हैं। प्लेसेस में न्यूयॉर्क है, पार्क है, कोई भी स्थान हो। आइडियाज़ में फेयरनेस वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अपन देख रहे हैं।
इन सभी चीज़ों को अपन 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करेंगे, वो डिटेल्स में आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट देखिए अपन यहाँ पे भी शॉर्टकट बेस पे देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। पहले ए नर्स सर्व्स द पेशेंट्स, ठीक है, इसमें आपका पर्सन क्या है, नर्स, मैंने उसको अंडरलाइन किया है, वो हाईलाइट होगा आपकी शीट्स पे। ए नर्स सर्व्स पेशेंट्स, नर्स और पेशेंट्स दोनों क्या है, पर्सन्स। वी रेस्पेक्ट काउ एज ए मदर, काउ तो आ गए अपने एनिमल्स में और मदर किस में आ गई, अपने पर्सन्स में। दे आर सिटिंग इन ए पार्क, पार्क क्या हो गया आपका, प्लेस हो गया है। माई बुक्स आर ऑन माई टेबल, जो मेरी बुक्स है वो मेरी टेबल पे रखी है, तो बुक्स और टेबल दोनों क्या है, आपकी थिंग्स है। हॉनेस्टी एंड लव आर ग्रेट क्वालिटीज़, ये दोनों क्या है, आपके आइडिया और फीलिंग्स। क्लियर। स्पेशल क्रिटिकल नोट्स में देखिए, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, आइडिया और फीलिंग्स। ओके, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक नाउन क्या होता है, कोई भी वस्तु हो जिसका कोई भी नाम होगा वो सभी आपकी क्या होगी, नाउन ही होगी। समझ में आया। नाउन के अंदर अपन सभी चीज़ों को काउंट करेंगे, फिर आगे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि नाउन के भी कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, आगे कैसे डिफाइन किया जाता है नाउन को। ठीक है, उसके आगे देखिए आपका सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन। सेकंड टॉपिक आता है प्रोनाउन। ए पर्सन, ए प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन ए सेंटेंस। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में आता है कि जो भी चीज़ें नाउन में आती है, ठीक है, नाउन में अपन जैसे पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, तो जैसे आपको पता है जैसे अपन काऊ के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो अपन बार बार तो द काऊ लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं इसकी जगह, इट इज़, इट हैज़, यही लिखते हैं। अपन माई मदर पे लिखते हैं, तो माई मदर पे अपन एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं। अगेन एंड अगेन अपन माई मदर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ओके, वही चीज़ है जब संज्ञा वाले शब्दों के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति या रिपीटिंग होती है, तो उस बेस पे अपन क्या करते हैं, प्रोनाउन शब्द, प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन वर्ड्स आपके सामने दे रखे हैं, यू, ही, हिम, दोज, वी, शी, हर, दीज, दे, मी, दिस, इट, ये सभी आपके क्या है, प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। ये एक टेबल ही होती है। ओके, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन टेबल, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन टेबल बोलते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल्स में देखिए, मैरी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ ए गुड गर्ल। अब जैसे यहाँ पे मैरी था, मैरी के बारे में बोला जा रहा है, मैरी एक गर्ल है, तो अपने को पता है बार बार अपन मैरी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो अपन ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, शी। ठीक है, शी किसको डिनोट कर रहा है, मैरी को। ओके, और माई फ्रेंड, माई आपको पता है पॉजिटिव केस होता है, तो पॉजिटिव केस हमेशा रिलेशन शो करता है, तो यहाँ पे माई फ्रेंड मतलब फ्रेंड का मेरे से रिलेशन है, मतलब मैरी का उसके फ्रेंड से रिलेशन हो गया है, तो माई फ्रेंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैरी के लिए तो आ गया शी, और आई क्या है, आई का थर्ड पॉजिटिव केस क्या बनता है, माई। ओके, टॉम इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही लिव्स इन USA। सॉरी, यहाँ अंडरलाइन ही था। टॉम इज़ माई एल्डर ब्रदर, टॉम क्या है, मेरा एल्डर ब्रदर है, एंड वो कहाँ रहता है, USA में। तो मैंने टॉम एक फ़ीमेल है, सॉरी टॉम क्या है, मेल है, और मैरी क्या थी, फीमेल है। तो अपन ने टॉम मेल है, तो मेल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, ही, और वही अपन ने यहाँ पे रिलेशन शो किया है, तो अपन यहाँ पे माई का यूज़ करेंगे। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, दे, स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, सॉरी दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मीन्स दे किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, प्लूरल को। एक चीज़ ध्यान रखना, ही, शी, ये दोनों सिंगुलर के लिए काउंट किए जाएंगे, बट उसी केस में अगर अपन प्लूरल की बात करेंगे तो अपन दे का यूज़ करेंगे। ओके, आई विल कम टू यू इन द इवनिंग, इसमें क्या क्या है, आई विल कम टू यू इन द इवनिंग, वी ऑलवेज पे दैम रेस्पेक्ट। ओके, ये सभी आपके क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। प्रोनाउन आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स, प्रोनाउन आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स, द वर्ड्स क्या है, पहले डेफिनेशन अगेन पढ़ रही हूँ। प्रोनाउन आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स, the words that we use in place of nouns are called pronoun. Pro means for. In the above examples, bold printed words are pronouns and the words in italics or nouns.
मीन्स इटालिक्स आर नाउन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन देख ले। पहले एक बार प्रोनाउन का थोड़ा सा जो रह गया है वो देख लीजिए एक बार कि प्रोनाउंस में क्या क्या वर्ड्स आते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, मी, अस, हिम, हर, दैम, माइन, ओअर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, एक्सेट्रा। ओके, ये सभी वर्ड्स किस में आते हैं? प्रोनाउन में आते हैं। जब आपको प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपको बड़ी एक्सप्लेनेशन लेवल पे पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव के बारे में आपको छोटा सा क्लेरिफाई कर सकती हूँ, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि मतलब आपका जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। वे सभी वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। साइज एंड शेप्स में क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टिनी, लॉन्ग, ओवल। ऑर्डर एंड टेस्ट में सॉर, फ्लोरी। टेक्सचर में स्मूथ एंड प्रिकली। अपीयरेंस में ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ओके, एग्जाम्पल्स जैसे आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ए ब्लाइंड बैगर इज बैगिंग देयर, Tom spends much money on luxuries. Pappu has cleaned all rooms. These laborers work hard. ठीक है, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स। दे डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग दैम, और दे क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन। इन द above sentence, in the above examples, underlined words are adjectives and words in circles are noun. इसमें देखिए जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाए थे एग्जाम्पल, उसमें आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देती हूँ कि जो वर्ड सर्किल में है, जैसे आई है, बैगर, लग्जरीज, टॉम, पप्पू, लेबर्स, ये सब तो क्या है आपके नाउन और प्रोनाउन। बट जो वर्ड्स अंडरलाइन है, जैसे इंटरेस्टिंग है, बैगिंग है, इसमें नहीं है, फिर इसमें है ऑल रूम्स है, हार्ड है, दीज है, ये सब क्या हो गए आपके एडजेक्टिव्स। समझ में आया? नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स क्या होती है? ए वर्ब टेल्स इन नाउन्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शंस में क्या क्या होगा? जैसे जंप है, आस्क है, थिंक है, वांट, रन, डांस। स्टेट ऑफ बीइंग में इज, एम, आर, बी, हैव, हैज, हैव, वॉज, वर, ये सब। थोड़ा सा मैं आपको जस्टिफाई कर दूँ एक बार कि वर्ब को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को वैसे तो 2 पार्ट दूसरे होते हैं, बट अभी मैं आपको छोटा सा आपके इस लेवल से बता रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स में आती है आपके टू बी, टू हैव, टू इज वगैरह इस तरह के, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब भी फॉर्म्स किस में आती हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और मेन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब्स, मतलब जो आपका नाउन और प्रोनाउन जो भी काम करेगा वो सभी आपकी क्या होगी? मेन वर्ब्स होगी। जैसे जंप, वॉश, रन, बाय, सेल, ठीक है, गिव, ये सब मैंने आपको यहाँ पे V1 लिखी है, क्योंकि जो मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब्स होती हैं, उनकी वैसे तो 5 फॉर्म्स होती है, लेकिन अपन इनकी 3 फॉर्म्स ही पढ़ते हैं। 3 फॉर्म्स में यहाँ पे एक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कंटिन्यूस टेंस होगा तो इस MR के साथ में ING फॉर्म्स आती हैं। परफेक्ट टेंस होगा तो परफेक्ट टेंस के साथ में हैज़, हैव, हैड के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब का यूज़ किया जाता है, इन दोनों के साथ में यूज़ होता है। तो ये तो सब होती है आपकी एक्शन वर्ब्स, मतलब अपन जो भी काम करते हैं, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, लड़ना, झगड़ना, खरीदना, बेचना, जिन वर्ड्स के एंड में ना आए सेंटेंस में हिंदी के अंदर, वो आपके क्रिया शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके क्रिया शब्द होते हैं, मीन्स वो आपकी क्या होती है? वर्ब। ओके, ये क्या होगी? आपकी वर्ब। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। रमी इज़ ए गुड एक्टर, इज क्या है इसमें? बीइंग वर्ब्स है। द सन गिव्स अस लाइट, गिव्स क्या हो गई? एक्शन हो गया कि दे रहा है अपने को कोई चीज़। द ट्रेन इज़ रनिंग फास्ट, रनिंग क्या है? एक्शन है, और इज तो क्या हो गई? बीइंग वर्ब है। मैनी पीपल ईट फ्रेश फ्रूट्स, ईट क्या है? एक्शन है। फ्रेश फ्रूट्स आर ईटन बाय मैनी पीपल, आर तो हो गई आपकी बीइंग वर्ब, और एक्शन क्या हो गया इसमें आपका? ईटन। माई अंकल हैज़ ए बिग फ्लैट,
हैज़ क्या है आपका इसमें, पोजेशंस है। ओके, इस तरह से आपको पता चल जाएगा वर्ब्स आर एक्शंस वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स और बीइंग वर्ड्स। वर्ब्स कौन कौन सी होती है, एक्शन वर्ब होती है, डूइंग वर्ड होती है और बीइंग वर्ड्स होती है। दे टेल अस व्हाट इज सब्जेक्ट इज एंड व्हाट इज इट्स स्टेट, ये तो हो गया बीइंग वर्ब। व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो आपका एक्शन होता है। व्हाट इज डन डू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, वो एक्शन डन, मतलब वी थर्ड आती है उसमें। हेल्पिंग वर्ब तो उसमें कंटिन्यूस की इनकी आती है, हेल्पिंग वर्ब मैटर नहीं करेगी उसमें मेन वर्ब का होगा। तो अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वो एक्शन डन हो गया तो वी थर्ड हो गई, ठीक है। व्हाट द सब्जेक्ट प्रोसेस, कि सब्जेक्ट का क्या प्रोसेस चल रहा है, तो वो पोसेशंस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब्स, ठीक है। अपन ने 4 टॉपिक्स रीड कर लिए हैं, किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिनके बारे में आप आगे डिटेल से पढ़ने वाले हो। इसमें अब 5th टॉपिक है आपका एडवर्ब्स। ओके, एडवर्ब्स क्या होता है, एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन और वेयर। इट कैन डिस्क्राइब ए वर्ब एंड एडजेक्टिव्स ऑफ अनदर एडवर्ब, ठीक है। हाउ लाउडली, क्विकली, हाउ ऑफन में जैसे ऑलवेज, नेवर, व्हेन में बिफोर, सून, टाइमिंग आता है, वेयर में अवे, इनसाइड्स, ये सब चीज़ आता है। मतलब हर चीज़ अपने लिए एक स्पेशलिटी होती है, उसका अपना अपना एक मीनिंग होता है कि किस वर्ड का यूज़ कहाँ पे क्यों किया जा रहा है, ठीक है। इसके आगे देखिए अब एग्जाम्पल्स, इसके आगे देखिए एग्जाम्पल्स है। ए हंग्री चाइल्ड वीप्स लाउडली, ठीक है, ये है आपका मैनर। एन ओल्ड मैन वॉक स्लोली, ये भी आपका मैनर होगा, क्योंकि जो वृद्ध आदमी वो चल रहा कैसे है, स्लोली चल रहा है, ठीक है। उसकी स्पेशलिटी क्या आ रही है उसका, कि वो स्लोली चल रहा है, वॉकिंग क्या है उसका, स्लोली है। शी ड्रिंक्स मिल्क डेली, ये टाइम हो गया है। प्लीज़ वेट हेयर फॉर सम टाइम, ये प्लेस है। द पैन इज़ वेरी कॉस्टली, ये मॉडिफाइज एडजेक्टिव है। यू कैन नॉट रन वेरी फास्ट, मॉडिफाइज द एडजेक्टिव। लाइक एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब आल्सो एड्स समथिंग to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. It tells us manner, time, place, number, degrees, etc. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या क्या बताएगा, manner, time, place, numbers, degrees, etc. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना preposition. A preposition shows the relationship such as direction, time or placement between a noun or pronoun and another word in a sentence, ठीक है। जैसे about, around, into, across, before, through, after, between, to. नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई लुक एट द राइजिंग सन डेली फॉर सम टाइम, इसमें एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन है, ठीक है। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, ऑन क्या है इसमें, प्रीपोजिशन है। पोजिशन बता रहा है किसी चीज़ की, पोजिशन जो शो करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, किस तरह से लिंक है, ये प्रीपोजिशन के द्वारा शो किया जाता है। माई मदर इज़ ऑलवेज हैप्पी विथ मी, सम बॉयज dived into the word. Prepositions are words that are used before a noun or a pronoun to show their relation to some other words in a sentence. Okay, pre means before and position means place. मतलब जो आपका नाउन, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और ऑब्जेक्ट है, ये क्या बताता है कि जिस भी सब शब्द की आप बात कर रहे हो स्पेशल, तो ये ऑब्जेक्ट तो आपका प्लेस बताएगा कि उसका क्या पोजीशन है। प्रीपोजिशन है, पहले जो पोजीशन है वही बताई जाएगी। ओके, आगे देखिए, आगे का टॉपिक है आपका 7 टॉपिक कंजक्शंस। ए कंजक्शन joins two ideas or shows the relationship between two parts of a sentence. कंजक्शन के लिए आपके लिए इतना ध्यान देना, कंजक्शन क्या होता है, आपके दो सब्जेक्ट को, दो आइडियाज़ को, दो रिलेशनशिप को, मतलब कैसे भी दो चीज़ों को जोड़ने का जो काम करेगा जो वर्ड, कंजक्शन क्या करेगा, कंजक्शन जॉइंस टू आइडियाज़, मतलब कोई भी दो सब्जेक्ट हो, दो प्रोफेशंस हो, उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उन वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होंगे वो कंजक्शन कहलाएंगे, जैसे एंड, सो, अंटिल, बिकॉज, थो, वाइल, बट और अनलेस। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू आगरा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू आगरा। जॉइनिंग टू सेंटेंस, इसमें जॉइनिंग सेंटेंस का क्या है आपके पास, एंड। योर अंकल इज़ रिच बट माइजर, ठीक है। इसमें बट क्या हो गया आपका, कंजक्शन वर्ड है। शालू कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वॉज इल, इसमें बिकॉज क्या है आपका, कंजक्शन वर्ड है। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड,
सो इसमें कंजक्शन वर्ड है। अटेंड योर क्लास डेली और आई विल फाइंड यू, और इसमें क्या हो गया आपका कंजक्शन वर्ड है जॉइनिंग टू वर्ड्स, जो भी दो वर्ड्सों को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। देखो इसमें भी दो सेंटेंस जोड़े गए हैं, इसमें भी दो सेंटेंस जोड़े गए हैं, यहाँ भी दो सेंटेंस है, यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ा गया है, यहाँ दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो नाउन्स को जोड़ा गया है। तो ये सभी क्या हो गया, जॉइनिंग वर्ड्स हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, कंजक्शंस हो गए। ठीक है, कंजक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स, दे आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ओके, दो शब्दों को जोड़ें, दो समूहों को जोड़ें या दो वाक्यों को जोड़ेंगे, वो सभी आपके क्या होंगे, कंजक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस इन strong emotions and is often followed by an exclamation point, hurry up, hey, oh no, bravo, ये सब चीज़ें, मतलब जो सडन एक्सप्रेस होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो भी आपके होंगे उनके लिए क्या होता है आपके पास, इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल्स के लिए, हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, खुशी हो गई ना कि हाँ अरे वाह हम तो मैच जीत गए। ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल, इसमें ब्रेवो वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। अलास, हिज सन इज़ नाउ नो मोर इन द वर्ल्ड, ये दुख को शो कर रहा है, सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलो, हाउ आर यू। हर्ष, द पेशेंट इज स्लीपिंग, ओह व्हाट ए नाइस फेस। Interjections are exclamatory words. They express some sudden feelings or emotions. Interjections are exclamatory words. They express some sudden feeling or emotions. An exclamation mark is always placed after an interjection. ओके, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और डिज़ायर वगैरह इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके टोटल कितने काइंड्स पढ़े अपन ने, 8 काइंड्स होते हैं। ठीक है, कितने काइंड्स बताए थे मैंने आपको, 8 टाइप्स होते हैं, इसके 8 पार्ट्स होते हैं। मतलब एक पार्ट्स ऑफ एक सेंटेंस को 8 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जाता है। उन सब के बारे में अपन ने शॉर्टली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है। अब इसके बारे में अपन धीरे धीरे 1 बाय 1 आगे के लेक्चर में डील करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।